अच्छा प्रॉफिट बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर एक बोट ने सिर्फ एक दिन में इतनी ट्रेड ली होगी तो कंपनी ने प्रॉफिट कितना बनाया होगा। हम में से बहुत सारे लीडर्स इस स्ट्रेस में होंगे कि अब कंपनी का ऑफिस ऑपरेट नहीं है, ठीक है, कंपनी दुबई बेस है, तो दुबई में तो ये हो रहा है। तो दोस्तों दुबई सेफ है जैसे पहले सेफ था। हम पहले बोलते थे सेफ हेवन, कि अगर दुनिया के अंदर कोई सेफ हेवन है तो वो दुबई है। अभी क्या है, ईरान और इसराइल और अमेरिका वॉर की वजह से, क्योंकि यहां पर अमेरिकन कुछ बेस है जिसकी वजह से दुबई के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं आया है कि दुबई को कोई डैमेज हुआ हो। सिर्फ इस बात से कि लोगों का आना बंद हो गया, टूरिज्म नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वो ये वॉर पे सीज फायर लगेगा या कोई भी पार्टी विन करेगी तो ये वॉर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वॉर जस्ट टेम्परेरी है, एक विंडो है, वॉर कोई परमानेंट नहीं रहने वाली। लेकिन इस वॉर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो स्मार्ट पीपल है, जो स्मार्ट माइंड है, वो इन मार्केट्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। क्रूड ऑयल $70 से लेकर $200 तक भी रीच कर रहा है, स्टेबल प्राइस 110 120 130 चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे टाइम में लोगों के पास गाइडेंस नहीं रहती है, लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। तो लीडर्स का क्या काम है, उनको गाइडेंस देना। तो लोग आपको ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बिजनेस करूं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं दुबई के अंदर, कई वर्ल्ड के अंदर जो इंपैक्ट हुए हैं। इवन मैं इंडिया की बात करूं, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कई रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। किस वजह से? सिर्फ एलपीजी गैस ना मिलने की वजह से। लेकिन दोस्तों जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं वो बिजनेस है डिजिटल। हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। हमारी कंपनी डिजिटल डिजिटल एसेट को ट्रेड कर रही है। तो आपको पता है जब तक इंटरनेट खत्म नहीं होगा हमारा बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। और इंटरनेट खत्म होना एक तरीके से नामुमकिन है, इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इंटरनेट की जो प्लानिंग है वो अभी से नहीं हुई। और चाहे कुछ भी होता रहे वर्ल्ड के अंदर, इंटरनेट से लोगों को डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग एक सेफ हैंड के अंदर हैं और हम सेफ वे में बिजनेस कर रहे हैं। और हमारी कंपनी, मतलब लोग वॉर की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि वॉर के ड्यूरिंग में कंपनी क्या कर रही होगी, पता नहीं कंपनी लॉस तो नहीं ले रही होगी। अभी 2 से 3 दिन पहले गोल्ड के अंदर एक ऐसा मूव आया है कि मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 90% ट्रेडर जो सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते थे वो लिक्विडेट हो गए होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा मेरे से आज किसी ने एक सवाल पूछा कि ताहिर जी मुझे ये बताइए लोग लिक्विडेट कैसे हो जाते हैं। मैं कहा लिक्विडेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। और स्टॉप लॉस यूज क्यों नहीं, कौन यूज नहीं करता? जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वॉर चल रही है, सबको लग रहा है गोल्ड बहुत ऊपर की तरफ भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी एसेट के ऊपर मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो अप एंड डाउन उसमें लगा रहता है। तो $300 का ड्रॉ डाउन गोल्ड के अंदर आया, जिसकी वजह से जो लोग पोजीशन लेके बैठे थे लॉन्ग की, मैक्सिमम लोग लिक्विडेट हुए हैं। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूं कि ट्रेडिंग बिजनेस लोगों को दिखता आसान है कि ये बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। इसके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल है और ट्रेडिंग के, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो आज अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी कोई भी ड्रिवन बाय वन ट्रेडर नहीं है। एक ट्रेडर हमारी कंपनी का फंड मैनेज नहीं कर रहा है, 100 से ज्यादा ट्रेडर हैं जो आज प्रोबोटेक्स का फंड मैनेज कर रहे हैं और जो पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं कि हम इस मार्केट में एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में हम प्रॉफिट को कैसे बुक कर पाए। ये 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं जहां पर हमारे बोर्ड्स ने मतलब 300 से ज्यादा ट्रेड्स लिए हैं। और इन 300 में ज्यादा जो ट्रेड हैं 90% प्रॉफिट में ही बुक हुए हैं। तो वॉलेटिलिटी किसी के लिए नुकसान वाली हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा होती हैं। तो एक तो आप अपने माइंड से इस चीज को निकालें। हमारे लीडर्स, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब मार्केट के अंदर अप एंड डाउन ज्यादा चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में तो कंपनी को भी लॉस हो सकता है। ये सिर्फ आपका सोचना है।
लेकिन अगर आप कंपनी के साइड से देखेंगे, कंपनी के नजरिए से देखेंगे, कंपनी अगर मान लीजिए दुबई के ऑफिस में नहीं बैठी है, टीम दुबई के ऑफिस में नहीं बैठी है, दुबई का ऑफिस अभी लास्ट मंथ ही ओपन हुआ है, उससे पहले भी तो कंपनी ऑपरेट हो रही थी ना वर्ल्ड वाइड। तो सेम एज इट इज ये कंपनी जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी, आज भी ऑपरेट होगी, आगे भी ऑपरेट होती रहेगी। कोई भी वॉर, कोई भी सिचुएशन इस कंपनी को रोक नहीं सकती। और हम ऐसे ही नहीं बोलते अपने स्लोगन में कि वी आर अनस्टॉपेबल, हमें नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हमारी कंपनी हर सिचुएशन को एज्यूम करके चलती है, मान के चलती है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है इस टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस टाइम पे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो सबसे पहले, क्योंकि हम एक लीडरशिप कॉल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से, जो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक फियर बैठा हुआ है इस वॉर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, पता नहीं इस वॉर में क्या होगा। आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं, जैसे भी लोग पैनिक हो गए एलपीजी के लिए। अब किसी को नहीं पता कि ये 15 दिन की शॉर्टेज हो, 1 मंथ की शॉर्टेज हो, लेकिन सभी ने एक एक साल की एलपीजी स्टोर कर ली होगी जिनकी पॉकेट में पैसा होगा। तो लोग पैनिक बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें पैनिक बटन पे ना तो दबाना है, ना ही उसके बारे में सोचना है, ना ही उसके बारे में काम करना है। ठीक है, पैसे से हर चीज को किया जा सकता है। एलपीजी अगर आपको नहीं मिलेगी, आप 3 टाइम पैसे दीजिए, जिसके पास है वही आपको दे देगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट है इस टाइम की सिचुएशन में। अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपकी कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर क्रिएट होती है, तो आपके सर्वाइवल के लिए, आपके लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? पैसा, मनी। और दोस्तों, हमारा बिजनेस आपको क्या दे रहा है? पैसा ही दे रहा है। हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो इनकम की ही बात करने वाले हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने या हमने क्यों अडॉप्ट किया है? हमने इसलिए अडॉप्ट किया है कि हम कम टाइम में ज्यादा पैसा बना पाए। अब जब कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाने की बात हम सोचते हैं या करते हैं, तो वो इस प्लेनेट के ऊपर एक ही बिजनेस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो हमें ये तो पता लग गया कि इस इंडस्ट्री में पैसा बनाया जा सकता है। अब इस इंडस्ट्री में भी थाउजेंड ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, कंपनियां भाग भी रही हैं, लोगों के साथ स्कैम भी हो रहा है। अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है कि अब कौन सी कंपनी करें। या तो एक ऐसी कंपनी एमवे जो बंद ही नहीं हुई है आज तक, कोई चैलेंज नहीं आया, तो आपको भी समझ में आएगा कि अगर मैं एमवे करूंगा तो उससे अच्छा तो मैं अपनी कोई जॉब या बिजनेस से ही ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूं। तो आपको माहौल के साथ चलना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। आज का ट्रेंड क्या है? टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो वेब 3 इंडस्ट्री का ट्रेंड है। आज की अगर हम बात करें तो लोग डिजिटली सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आप अपनी कंपनी को देखेंगे तो आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जब आप कंपेयर करने पे आएंगे कि हम कौन सी कंपनी को चूज करें, आज आप ऑलरेडी मीथर में हैं, लेकिन मीथर के बाद अगर आप इस प्लेनेट के ऊपर और एमएलएम कंपनियों को स्टडी करेंगे या रीड करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, तो घूम फिर के आपको क्या निकल के आएगा कि मीथर ही बेस्ट है। तो या तो आप अभी समझ लीजिए, या फिर आप अपनी ड्यू डिलीजेंस, या अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, धक्के खा के आ जाइए, लॉस करवा के आ जाइए, तो आपको तब समझ में आ जाएगा कि मीथर इज द बेस्ट। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन लीडर्स की ये वर्डिंग बोल रहा हूं जो मीथर में अर्निंग करने के बाद दूसरी कंपनीज में गए, अपनी अर्निंग को भी गवा दिया, अपनी टीम के अर्निंग को भी गवा दिया, उल्टा माइनस में होकर वापस आए। तो ये सिर्फ मीथर ही एक ऐसी कंपनी है जो अपनी कम्युनिटी को इतने साल से साथ में लेकर चल रही है। और अगर मैं कंपेयर करूं दूसरी और एमएलएम कंपनी से, तो दोस्तों मीथर का कंपैरिजन किसी एक पॉइंट पे नहीं किया जा सकता, एक सिंगल पॉइंट पे भी। आप बोलो कि इस पॉइंट पे मीथर का कंपैरिजन है, किसी भी पॉइंट पे मीथर का कंपैरिजन नहीं है। मीथर के पैरेलल कोई भी कंपनी खड़ी नहीं होती। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारी कंपनी जिस दौर से निकल कर आई है, जिस सरकमस्टांस से निकल कर आई है, और अभी जहां की तरफ जा रही है, और 2030 विजन पे जो हमारी कंपनी काम कर रही है, 2030 में ये भी पॉसिबल है
कि मीथर का नाम सबसे टॉप पे आए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब बात की जाएगी कि ये कंपनी सिर्फ 10 साल पुरानी है, लेकिन इसने एमवे, हर्बल लाइफ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को भी पिछाड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, हर चीज को लेके। क्योंकि हमारी कंपनी सबसे बड़ी जो चीज है, आपने देखा होगा कि आजकल का ऑयल क्या है? आजकल का ऑयल है डाटा। ठीक है, आज हम ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, मेटा की बात करते हैं। दोस्तों ये कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर जो है वो गेन कर रही है। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, हमारी कंपनी एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बना रही है, और ये कम्युनिटी बाय 2030 मिनिमम 100 मिलियन यूजर की होगी। 100 मिलियन यूजर मतलब 10 करोड़ लोग जो हैं मीथर की कम्युनिटी का पार्ट होंगे। और आपको क्या लगता है इन 10 करोड़ लोगों के लिए कंपनी ने क्या क्या नहीं बिल्ड किया होगा? अभी हमारी कंपनी M20 वर्ष के फेज 3 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रही है। बहुत जल्द, मुझे लगता है अप्रैल या मई से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और इन बिटवीन आपके बीच में जो है वो डेवलपमेंट आती रहेगी मेटावर्स को लेके। तो दोस्तों हमारी कंपनी, मुझे नहीं पता आप कितना बड़ा सोच रहे हैं। आप ही में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपने हिसाब से एज्यूम करके बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे बहुत समझ है, हमें बहुत समझ है? अगर आपको इतनी ही समझ होती तो मीथर में आने से पहले आप क्यों नहीं सक्सेसफुल थे? क्योंकि आप तो बहुत स्मार्ट है, आपको फिर सक्सेसफुल होना चाहिए था। मीथर में ही आके आप लोगों की समझ इतनी एडवांस कैसे हो गई है कि आप जो है अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करते हैं? जब मैं लीडर्स की बात सुनता हूं तो मुझे गुस्सा भी आता है और मुझे हंसी भी आती है, आपकी सोच को देखते हुए, आपके बिहेवियर को देखते हुए, कि आज इस कंपनी ने आपको इतना कुछ दिया है और फ्यूचर में इतना कुछ दे सकती है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे, मतलब मैं कंपनी को लेके नहीं सोचता हूं, मुझे आपके ऊपर हंसी आती है। आप अपने हाथ से अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। आज एक आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट से बेस्ट जो है उनको लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, अपने बच्चों के ड्रीम पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी, मतलब कह लो ना, अपने दिमाग से। हमें क्या लग रहा है कि हम राइट है। अगर दोस्तों हम राइट होते हैं ना तो फिर हर जगह हम सुपीरियर होते हैं। सिर्फ मीथर में हम ज्ञानी ना बने, मीथर में हम अपने आप को नॉलेजेबल ना समझें कि मैंने ये कहा था ये हो गया, मैंने वो कहा था ये हो गया। मैं आए दिन सुनता रहता हूं, टॉप लीडर्स मेरे साथ बैठते हैं, ताहिर भाई हमने लोगों को अपने कॉइन नहीं बेचने दिए। आज लोग बोलते हैं कि आपने हमें कॉइन नहीं बेचने दिए। मैं उनसे बार बार बोलता हूं, क्या आपको पता है किसने बेचे या किसने नहीं बेचे? ये ट्रैक ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। जाहिर सी बात है कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड होगा, लेकिन ना तो आपके कहने से कोई रुक सकता है और ना ही आपके कहने से कोई बेच सकता है। हम सिर्फ देते हैं डायरेक्शन। हमने अपना एक सिंगल कॉइन नहीं सेल किया, तो हम जिस वे में हम जा रहे हैं, हमने अपनी सोच, अपना नजरिया जो है लोगों को बताया कि भाई मैं अपना एक सिंगल कॉइन भी 2025 से पहले सेल नहीं करूंगा, जब तक मेरा जो सोचा हुआ प्राइस है उस प्राइस पे एम कॉइन ट्रेड होना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो वो 2025 में ड्यू ड्यू टू मार्केट सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाया। 2025 में नहीं हो पाया, 2030 में पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो बिजनेस है, जो हम मतलब एम कॉइन की बात करें या किसी भी क्रिप्टो एसेट की बात करें, जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो ये कंपनी, ये जो इंडस्ट्री है, ये आपको एक चीज सिखाती है, स्टेक करना, होल्ड करना, ठीक है, होल्डर बनना। जब तक आप इस चीज को नहीं कर पाते, आप जो है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। आप कहते हैं जी हमारा लॉस हो गया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं लाखों का लॉस, करोड़ों का लॉस। तो कॉइन सोर्स एक पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, अक्सर मैं उसकी स्टोरी भी पोस्ट करता हूं। तो कॉइन सोर्स ने भी 10-15 दिन पहले एक स्टोरी डाली कि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो होल्डर हैं जो अपने लॉस को कैलकुलेट करते हैं। मेरा $1 लाख का लॉस है, मेरा $1 मिलियन का लॉस है, कोई बोलता है मेरा $100 मिलियन का लॉस है। तो उन्होंने अपना ड्यू डिलीजेंस किया और दो लोगों का नाम ऐसा निकाला जो बहुत बड़े लॉस में थे। एक का लॉस था $10 बिलियन।
$10 बिलियन मतलब मोटा मोटा 1 लाख करोड़ बनता है इंडियन रुपीज में। अब $10 बिलियन के लॉस में थी बिटमाइन नाम की कंपनी। दूसरा कौन था? मिकेल सेलर, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी का ऑनर है। अब ये दोनों लोग जो हैं 10-10 लाख बिटकॉइन होल्ड करते हैं। आप भूल जाइए एम कॉइन या किसी और कॉइन के बारे में, बिटकॉइन जो वर्ल्ड की मदर करेंसी है, इन्होंने बिटकॉइन को बाय किया, और बिटकॉइन को बाय करने के बाद ये 10-10 बिलियन डॉलर के लॉस में है। तो अगर आप इनके लॉस को देखोगे तो आपका लॉस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते दूर दूर तक भी। इवन हम सब मिलके, पूरे मिथेरियन मिलके भी अगर हम बात करेंगे, हम तब भी इनके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये सर जस्ट एक टेम्परेरी है, ये लॉस परमानेंट नहीं है। अगर ये आज सेल करते अपनी होल्डिंग को तो आज इनको 1 लाख करोड़ का लॉस है, लेकिन यही लॉस 1 साल में या 6 महीने में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, मे बी 10 टाइम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। जो $10 बिलियन का लॉस आप देख रहे हैं, वो $100 बिलियन प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अभी राज शम्मी जो है, या शमानी में भी, पॉडकास्टर है, अच्छा पॉडकास्ट वो लड़का करता है, ठीक है। विजय माल्या का भी उन्होंने ही किया था। तो अभी जो खान सर हैं आपके बिहार वाले, उन्होंने उनका पॉडकास्ट किया, और अगर आप वो पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको वर्ल्ड के कई रियलिस्टिक चीजों का पता लगेगा, और आपको पता लगेगा कि हम इंडियंस कितनी फार बेटर पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वहां पर क्रिप्टो का भी जिक्र किया कि क्रिप्टो इतनी डाउन क्यों है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो उसके पीछे यूएसए का लॉजिक है। यूएस जो है मैक्स टू मैक्स क्रिप्टो बाय करना चाहता है, बिटकॉइन, इथेरियम, हर जो भी टॉप कॉइन्स हैं, जो भी अच्छे कॉइन्स हैं, वो सबको बाय करना चाहता है, और उसने अपने बैग्स फुल कर लिए हैं बाय कर करके। अब जो उसके ऊपर डेप्थ है $40 ट्रिलियन, $40 ट्रिलियन आप समझ रहे हैं, हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो अराउंड $3 to 5 ट्रिलियन है। मतलब 10 टाइम, हमारे इंडिया की जीडीपी से 10 टाइम ज्यादा यूएस के ऊपर डेप्ट है। तो वो जो डेप्ट अपना वो किससे उतारेगा? वो उतारेगा क्रिप्टो करेंसी से, क्रिप्टो मार्केट से। तो दोस्तों जब वो डेप्ट उतारेगा तो आपको क्या लगता है बिटकॉइन, इथेरियम, एम कॉइन, राइजर इसी प्राइस पे रहने वाला? नहीं। जिस प्राइस पे आज आप देख रहे हैं, कम से कम 10 टाइम, मतलब 1000%, और मे बी 100 टाइम तक जो है वो प्राइस जाने वाला है क्रिप्टो का। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डिस्काउंट पे चल रही है। राइजर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि राइजर कभी इस प्राइस में ट्रेड होगा, जिस प्राइस में ट्रेड हो रहा है। मैंने अभी $90 का पैकेज बाय किया, मुझे 1 लाख राइजर मिले। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। एम कॉइन 4 से 5 सेंट के बीच में चल रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम अभी बाय नहीं करेंगे, जब $1 चला जाएगा फिर हम बाय करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अभी अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, $1 पे भी अपॉर्चुनिटी होगी, ये ह्यूमन नेचर है। जब किसी चीज को हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत बाय करते हैं। अभी जैसे गोल्ड जब 1,60,70,000 चला गया था तो लोगों ने क्यू में लगा के बाय किया है। अभी गोल्ड 1,30,000 आ गया है। आप देखिए, अगर आपको किसी गोल्ड सुनार की दुकान में 5 लोग भी बैठे हुए मिल जाए, गोल्ड सबसे बड़ा एसेट है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मैं एज ए लीडर आपसे बात कर रहा हूं, हम लीडर्स हैं, हमारा माइंडसेट भी डिफरेंट होगा, हमारी सोच भी डिफरेंट होगी। हम लोगों को लीड कर रहे हैं बेसिकली। अगर लीड करने वाला नेगेटिव सोचेगा, या लीड करने वाला अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई डाउट या वो रखेगा, तो फिर आप अपना लॉस कर रहे हैं, अपनी टीम का लॉस कर रहे हैं। कुछ बदलने वाला नहीं है। आप ही में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 2022 में मीथर को क्विट किया। क्या मीथर बंद हो गई? 2023 में भी क्विट किया, 2024 में भी किया। कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जो 2026 में भी करेंगे। लेकिन मीथर अनस्टॉपेबल है। जो मीथर के साथ चल रहा है वो ग्रेजुअली मीथर के साथ ग्रो होता रहेगा। आज भी ग्रो होगा, फ्यूचर में भी ग्रो होता रहेगा। क्योंकि मीथर क्या काम कर रहा है, आज आप देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसी कैलकुलेशन करते हैं। मैं जो हंसी की बात, मैं आप पे नहीं हंसता हूं, मैं मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की टेंडेंसी पे हंसता हूं। आज आप देखिए कि कौन सी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो अपनी कम्युनिटी को फ्री में अर्न करने का कोई मौका दे रही हो, कोई अपॉर्चुनिटी दे रही हो।
एक सिंगल कंपनी ना तो मिलियंस डॉलर उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगी जहां से आपको अर्निंग करने का मौका मिले, ना ही कंपनी आपको ऐसा मौका देगी। कंपनी तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी कि आप पैसा लगाओ, हम पैसा आपसे इकट्ठा करें। हमारी कंपनी आपसे पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहती। मीथर अपनी कम्युनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंपनी ने क्या किया, एड अप। एड अप एक ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस है जो हमारी कंपनी ने बनाई, नवंबर दिसंबर में अनाउंस की, और अगर हम बात करें तो मार्च में वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर लाइव हो चुकी है, ऐप स्टोर के ऊपर भी जल्दी आ जाएगी। तो हम 15 से 20 दिन मान के चलते हैं, और जैसे ही ऐप स्टोर पे लाइव होगी तो हमारी कंपनी एक ऑफिशियल लॉन्च करेगी एडअप को लेके। इसमें एक रेफरल मॉडल भी आ रहा है। अभी जो वर्जन आप प्ले स्टोर के ऊपर देखेंगे वो रेफरल वाला वर्जन नहीं। अगर आपने उसको डाउनलोड भी कर लिया तो उसमें ना तो आपको रेफरल लिंक मिलेगा, ना ही रेफरल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद जब हमारी कंपनी ऑफिशियल लॉन्च करेगी एडअप को, तो इसमें दो तरह की अर्निंग आपको मिलने वाली है। एक तो जब आप किसी को ऐप रेफर करेंगे, सामने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो आपको उसकी ऐप डाउनलोड करने से भी इनकम होगी। ऊपर से अगर वो ऐप डाउनलोड करने वाला टास्क करता है, ऑनलाइन अर्निंग टास्क करता है, तो उसके ऊपर भी आपको इनकम होने वाली है। तो दो तरह की इनकम एडअप में होने वाली है। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस मिलियंस फॉलोवर हैं या जिनके लाखों फॉलोवर हैं, वो एडअप का बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैंने एडअप को लेके प्रमोट किया, और 10 मिलियन में से 1 मिलियन लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। 10 लाख लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, और हर यूजर सिर्फ 100 एम कॉइन का रिवॉर्ड बना पाता है एक महीने में। तो मैं अगर 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 100 मिलियन हो गया ना। मतलब मेरे रेफरल लिंक से 10 करोड़ एम कॉइन जनरेट हुए उस एक मंथ में। अब जो रेफरल वाला होगा उसको परसेंटेज मिलेगी अप टू 10% उनके अर्निंग की। अगर मैं 10% भी कैलकुलेट करूं तो 10 मिलियन कॉइन में से, मतलब 100 मिलियन कॉइन में से मतलब 10 मिलियन कॉइन चले जाएंगे उस स्पॉन्सर को, उस रेफरल को, जिसके रेफरल लिंक से लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरनेट आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। आज के टाइम में मोबाइल सभी के पास अच्छे अच्छे हैं। तो ये दो चीजें चाहिए, वो दो चीजें ऑलरेडी हैं। आपको इस एप्लीकेशन की वजह से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अब ये तो यूजर का इंटरेस्ट हो गया। आज मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी आज मार्केट मेकिंग में एम कॉइन या राइजर की या प्रोबोटेक्स में, मैं ये मान लेता हूं कि आज हमारी कंपनी 100 करोड़ के आसपास हर महीने स्पेंड कर रही है। 100 करोड़ रुपीस हर महीने स्पेंड कर रही है, मान लीजिए $10 मिलियन फॉर एग्जाम्पल। अब ये एप्लीकेशन पे 1 मिलियन या 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। 5 मिलियन यूजर मिलके 500 मिलियन एम कॉइन का वो करते हैं, जो टोटल सप्लाई है एम कॉइन की, वो उतना रिवॉर्ड जनरेट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी नहीं जनरेट कर रही होगी? अगर मैं 10 सेंट से भी कैलकुलेट करूं 500 मिलियन को, तो दोस्तों कितना वो हो गया टोटल, वो 50 मिलियन के आसपास हो गया। अब जब 50 मिलियन के आसपास हो गया तो उसमें से 80% पैसा कंपनी अपने यूजर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और 20% पैसा कंपनी अपने पास रखेगी। तो 50 मिलियन का 20% बनता है 10 मिलियन। ये नेट प्रॉफिट है आपकी कंपनी का। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने लास्ट 1.5 ईयर में इसके ऊपर मेहनत करके बनाया है, जहां पर आप लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे, कंपनी भी प्रॉफिट बुक करेगी, एम कॉइन को भी फायदा होगा, और इस कम्युनिटी में नए लोग भी आएंगे। देखिए, बकवास करना तो बहुत आसान है। लोग बकवास करते रहते हैं, मैं देखता हूँ ग्रुप्स में बकवास कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं। मैं कुछ पोस्ट पोस्ट डालता हूं तो लोग मुझे भी रिवर्ट करते हैं, आपने एम कॉइन में स्कैम कर लिया, वो कर लिया। कहना बहुत आसान है। अगर उससे पूछे भाई तेरे $90 कहाँ गए हैं, ठीक है, कैसे तुम स्कैम की बात कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा स्कैम सामने वाला पर्सन अपने साथ खुद कर लेता है। लेकिन दोस्तों यहां पर हम एक प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, ठीक है, हम एक ऐसी रेवोल्यूशन से जुड़े हैं जो हमें एक राइट डायरेक्शन दे रहा है।
Web3 इंडस्ट्री से मीथर ने हमें जोड़ा है। हमें क्या पता था, हमें क्रिप्टो की हम सी भी नहीं जानते थे, ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म भी नहीं जानते थे, ट्रेडिंग का हमें मीनिंग नहीं पता था, Web3 इंडस्ट्री का हमें मीनिंग नहीं पता था। आज आप देखिए हमारी कम्युनिटी कितनी एजुकेट है। तो लीडर्स, आपने अपनी कंपनी के बारे में सोचना है कि आपकी कंपनी क्या बिल्ड कर रही है। सबसे पहले आपकी कंपनी का पर्पस आपके माध्यम से अपनी पॉकेट भरना नहीं है। हमारी कंपनी कम्युनिटी से पैसा कमाना चाहती है, ना कि आपके लाए हुए प्रॉफिट को बुक करना चाहती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करके ला रहे हो बाकी एमएलएम कंपनीज की तरह वही कंपनी का प्रॉफिट है। और अगर मैं आज बात करूं, बहुत सारे लीडर्स यहां पर ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोबोटेक्स में 1 करोड़ का काम किया होगा, 2 करोड़ का काम किया होगा, 5 करोड़ का काम किया होगा। और इतनी गारंटी से मैं बोल सकता हूं, अगर किसी लीडर ने 10 करोड़ का काम किया है तो उसकी टीम में 10 करोड़ से ज्यादा का पे आउट ऑलरेडी जा चुका है प्रोबोटेक्स के अंदर। अगर ये कंपनी पैसा जनरेट नहीं कर रही होती तो क्या रोटेशन पॉसिबल है? दोस्तों, रोटेशन तब पॉसिबल है जब 10 करोड़ का पे आउट जाना और 50 करोड़ आपने कंपनी को दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोबोटेक्स के अंदर हम ग्रेजुअली बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोग एज ए आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहा है, लोग अपनी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर जितना बिजनेस कंपनी के अंदर आया है उससे ज्यादा कंपनी पे आउट कर चुकी है, कंपनी की रनिंग कॉस्ट भी है, कंपनी डेवलपमेंट पे भी खर्च कर रही है, इसका मतलब आपकी कंपनी जनरेशन के साथ चल रही है। और इस जनरेशन में मतलब प्रॉफिट कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा होगा तो कंपनी हमें ज्यादा नहीं देने वाली। कंपनी ने हमारे साथ टर्म को डिसाइड कर दिया। और ये किस बेस पे किया? जो कंपनी का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था कि मिनिमम किस मंथ में कितना जनरेट हुआ उसके बेस पे किया। उसके बाद भी अगर आप लोग अननेसेसरी मतलब कंफ्यूज रहते हैं, बैक ऑफ माइंड सोचते रहते हैं कि कंपनी पता नहीं प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी नहीं कर रही होगी, तो आप अपने एक्सपीरियंस से कंपनी को नहीं कंपेयर कर सकते। आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे हो सकते हैं जो खुद ट्रेड करते होंगे, लेकिन आप जब ट्रेड करते होंगे तो आपको लॉस होता होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर होना बहुत जरूरी है। और 5 साल से कम वाला ट्रेडर मुझे नहीं लगता कि मार्केट से प्रॉफिट बुक कर सकता। मैंने भी ट्रेडिंग करने की कोशिश की, मुझे भी सारी चीजें पता है ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन फाइनली मैंने लॉस बुक किया। तो मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं, ना ही आप ट्रेडर बन सकते ना ही मैं ट्रेडर बन सकता हूं। तो जिनका जो काम है, बोलते हैं ना जिनका काम उन्हीं को साजे, तो हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। हमारी कंपनी ने 100 से भी ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अपॉइंट किया हुआ है जो प्रोबोटेक्स के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और हमारी कंपनी का जो ट्रेडर है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो बीइंग ए लीडर, क्योंकि हमारी टीम वाले कंफ्यूज हो सकते हैं, नया यूजर इन्वेस्ट करने के लिए कंफ्यूज हो सकता है, अब उनको क्या चाहिए? उनको गाइडेंस चाहिए। अब गाइडेंस कौन देगा? आप और हम देंगे। लेकिन आप और हम गाइडेंस कब दे सकते हैं? जब हम खुद क्लियर होंगे। अब हम खुद ही क्लियर नहीं है, सामने वाले ने हमारे हमसे कोई सवाल पूछा तो हम उसको कैसा ले लेते हैं? जैसे उसने बाउंसर मार दिया हो। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बाउंसर मतलब खेला नहीं जा सकता। तो हमें ऐसा लगता है इसने ये सवाल पूछ ले, मैं जवाब कैसे दूं? क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों के अंदर